अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी दुआएं शेयर करने वाली हूँ जो स्पेशली बीमारी के वक्त, इलनेस या सिकनेस के वक्त पढ़ी जाती है। और ये दुआएं जो है बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, बहुत ही अमेजिंग दुआएं हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इन्हें पढ़ती हूँ जब भी मैं कभी सैड होती हूँ या अपसेट होती हूँ या डिप्रेस्ड होती हूँ या फिर कभी बीमार हो जाती हूँ। तो ये दुआएं जो है वो बेसिकली ऑक्सीजन की तरह काम करती है और हमें हर किस्म के डिप्रेशन से और हर किस्म की बीमारी या डार्क फेज से बाहर निकाल सकती है। एक हदीस है जिसका रेफरेंस हमें तिरमिज़ी में मिलता है, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जितनी भी बीमारियाँ भेजी हैं उन सारी बीमारियों के इलाज हमें बता दिए हैं। सारी बीमारियों का इलाज जो है वो कुरान में मौजूद है, सिवाय एक बीमारी के, और वो है बुढ़ापा, ओल्ड एज। हाँ जी, बुढ़ापा भी एक किस्म की बीमारी है जो बिल्कुल भी लाइलाज है। बुढ़ापे को यूथ में नहीं बदला जा सकता, उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता, ना उसे स्टॉप किया जा सकता है, ना उसे पॉज किया जा सकता है। हाँ, हम जो बुढ़ापे के जो असरात हमारी पर्सनैलिटी पे या हमारी बॉडी पे जो पड़ते हैं उसे हम कुछ हद तक स्लो डाउन कर सकते हैं या उसे थोड़ा बहुत लेस प्रोमिनेंट बना सकते हैं। खुद को फिट रख सकते हैं, हेल्दी डाइट फॉलो कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इस प्रोसेस को बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर सकते या इसे रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी एजिंग जो है वो चलती रहती है। हर साल हमारी एज बढ़ती है, एक साल हमारा कम हो जाता है, हर साल हमारा बर्थडे आता है। तो ये प्रोसेस जो है वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं होता, ना कि पॉज होता है, ये तो चलता रहता है। अच्छा, अब बीमारियों की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे एक तो होता है वसब, ये एक किस्म का क्रॉनिक इलनेस होता है, एक परमानेंट सिकनेस कह सकते हैं, लाइफ लॉन्ग डिजीज़ होती है। उसके अलावा फिर दूसरी कैटेगरी होती है वला नसब, मतलब हमें जो कमज़ोरी महसूस होती है, थकान महसूस होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। फिर होता है वला सकम, ये एक किस्म का टेम्पररी इलनेस होता है, जैसे कि बुखार आ गया आपको, आपका सर दर्द हो रहा है, आपका पेट दर्द हो रहा है, आपका दांत दर्द हो रहा है। ये जो टेम्पररी बीमारियाँ, टेम्पररी किस्म की जो सिकनेस होती है, इलनेस होती है, वो इस कैटेगरी में आती है। उसके बाद आता है वला हुज़्न, मतलब एक तरह का डिप्रेशन या फिर सैडनेस, या फिर हम जब अपसेट होते हैं, ये भी एक किस्म की बीमारियों की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारी किस्म की जो बीमारियां हैं जो अलग अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड होती है, और इन सारी बीमारियों के ज़रिए अल्लाह ताला हमें आजमाता है, हमें टेस्ट करता है। सही अल बुखारी की एक हदीस है जिसे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नरेट किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे की भलाई चाहता है, बेहतरी चाहता है, तो उसे आजमाइश में डालता है, मुसीबत में डालता है और उसे बीमारी दे देता है। यहाँ तक कि उसके सारे के सारे गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं, उसके गुनाह ख़त्म हो जाते हैं और उसका कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। एक और हदीस है जिसे मसद इब्न सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिपोर्ट किया है, और इसका रेफरेंस हमें ये हदीस भी सही ग्रेड की है, और इसका रेफरेंस हमें तिरमिज़ी से मिलता है। और इसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर हमें एक कांटा भी छुप जाता है, और एक कांटे के छुपने से भी हमें जो हल्की सी जो तकलीफ़ होती है, तो उस तकलीफ़ के ज़रिए भी अल्लाह ताला हमारे कुछ गुनाह कम कर देते हैं। तो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं और हम पे किस कदर मेहरबान हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी भलाई और हमारी बेहतरी चाहते हैं। हमारे लिए कभी अल्लाह ताला कुछ बुरा नहीं चाहते, सिर्फ हमारा भला चाहते हैं। और जो बीमारियाँ, जो तकलीफ़ें, मुसीबतें हम पर सिर्फ इसलिए आती है ताकि हमारे गुनाह कम हो जाए और हमारी आखिरत जो है वो बेहतर हो जाए। अच्छा, अब बीमारी की हालत में हमें क्या करना है? सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये है कि दुआ। ऐसे कुछ दुआएं हैं जो हमें पढ़नी है और इन्हें पढ़ते रहना है। सबसे पहली दुआ जो है वो है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया। अच्छा, इस दुआ को हर वक्त पढ़ते रहना है, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, इवन काम करते वक्त पढ़ना है इसे। और इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह ताला से आफिया मांग रहे हैं, खैर मांग रहे हैं, सेहत मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, हिफाजत मांग रहे हैं हर किस्म की परेशानी से, हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म की कैलेमिटी से और एडवर्सिटी से। ये दुआ जो है वो एक किस्म की शील्ड का काम करती है, जो हमारी हिफाजत करती है हर बीमारी से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से। दूसरी दुआ जो है वो है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरा हसनतौ वकीना अज़ाबन नार। ये दुआ जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दुआ है, और इस दुआ में हमारे दुनिया व आखिरत के तमाम मैटर्स जो है वो कवर हो जाते हैं। इसमें सब कुछ आता है। अल बुखारी और मुस्लिम के अकॉर्डिंग ये वो दुआ है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा पढ़ी है। ये दुआ जो है कुरान की सबसे बेस्ट दुआओं में से एक दुआ है। ठीक है, इसमें हम दुनिया और आखिरत की बेहतरी मांग रहे हैं अल्लाह से, और इसके अलावा हम कह रहे हैं कि वकीना अज़ाबन नार, मतलब हम जहन्नम की आग से निजात भी अल्लाह से मांग रहे हैं।
اس کے علاوہ بھی اس دعا کے اور کئی فائدے ہیں، جیسے کہ ہم اپنی اسٹڈیز میں، اپنے کریئر میں سکسیس حاصل کرنے کے لیے دعا پڑھ سکتے ہیں، اپنی اچھی صحت کے لیے دعا پڑھی جا سکتی ہے، اگر ہمیں اچھا لائف پارٹنر چاہے اس کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اچھی نیک اولاد کے حصول کے لیے بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، نالج گین کرنے کے لیے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسری دعا پڑھتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھا کرتے تھے جب وہ کسی بیمار کو دیکھنے جایا کرتے، یا پھر کوئی بیمار شخص ان کے پاس آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھ کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ دعا کچھ یوں ہے کہ اللہم رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ دعا جو ہے یہ بہت ہی بہترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور اس دعا میں اللہ کا ایک پاک نام بھی آتا ہے جو کہ الشافی، اللہم اشفیہ انت الشافی، ٹھیک ہے۔ اور اس اللہ کا جو یہ نام ہے الشافی، اس نام کا ذکر اللہ کے 99 نیمز میں نہیں آتا ہے جو قرآن میں ہے۔ اس نام کا ذکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کیا ہوا ہے، تو اللہ کے جو نیمز ہیں وہ صرف 99 نیمز میں لمیٹڈ نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ کے کئی نیمز ہیں۔ اس دعا کو ہم تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو اس دعا کی شروعات سے ہی ہم اللہ کے گریٹنس کو جو ہے وہ اکنالج کریں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہم رب الناس، مطلب اے اللہ تو سارے لوگوں کا رب ہے، تمام لوگوں کا رب ہے۔ اس کے بعد ہم فوراً کہہ رہے ہیں کہ اذھب الباس، مطلب میری اس بیماری کو دور کر دے اور مجھے شفا عطا کر۔ پھر ہم آگے کہتے ہیں کہ واشفی انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے، لا شفاء الا شفاؤک، اور تیری شفا کے علاوہ اور کوئی شفا نہیں، شفاء اللہ یغادر سقما۔ اور ہم آخر میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ایسی شفا عطا کر کہ اس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ تو یہی وہ دعائیں ہیں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی، اور آپ ان کو ضرور پڑھیے اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اس سے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔